और देखिए, बजट से पहले गैस सिलेंडर पर राहत मिली है। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 7 रुपए की कटौती हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो बजट पेश होने से पहले देखिए, गैस सिलेंडर पर राहत दी गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 7 रुपए की कटौती हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में हालांकि कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है, लेकिन कमर्शियल जो एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम सस्ते हुए हैं। 7 रुपए की कटौती हुई है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में। तो बजट से पहले एक बड़ी राहत दी गई है गैस सिलेंडर पर। और देखिए, बजट से पहले एयरलाइंस को बड़ा झटका, महंगा हुआ हवाई ईंधन। ओएमसीएस ने एटीएफ के दामों में बड़ा इजाफा किया है। ओएमसीएस ने बढ़ाए हवाई ईंधन के दाम। एटीएफ कीमतों में 5078.25 रुपए प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी की गई है। जनवरी में एटीएफ 1401.37 रुपए प्रति किलो लीटर सस्ता हुआ था। दिसंबर में 1318.12 रुपए यहां पर प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। नवंबर महीने में भी 2941.5 रुपए प्रति किलो लीटर दाम बढ़े थे। तो हवाई ईंधन महंगा हुआ है। बजट पेश होने से पहले एयरलाइंस को झटका लगा है। हवाई ईंधन महंगा हुआ। ओएमसीएस ने एटीएफ के दामों में बड़ा इजाफा किया है। ओएमसीएस ने हवाई ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। और चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अनिल नागर भोपाल से जुड़े हैं, चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से जुड़े हैं और जगदलपुर से जुड़े हैं अनूप अवस्थी। अनिल, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। ठीक है, 11 बजे आज बजट पेश होने वाला है। भोपाल की जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से? अनिल, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं जनता को? तो अनिल का रुख बाद में करेंगे। चंद्रशेखर का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, रतलाम की जनता क्या कुछ उम्मीद लगा रही है कि इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है उनके लिए? जी बिल्कुल, उम्मीदें बजट से पहले आती है और हर तरीके से लोग उम्मीद करते हैं, चाहे मध्यम वर्गीय हो चाहे उद्योगपति हो, अलग अलग उम्मीदें अपने लिए करते हैं। तो इस बजट से भी उम्मीद है। देखिए, महंगाई जो है हर बार जो है मुद्दा रहती है। उम्मीद भी रहती है कि महंगाई जो है उसमें राहत मिलेगी। तो देखिए, टैक्स पेयर है, उनकी अलग उम्मीदें हैं। जो उद्योगपति है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो उद्योगों के क्षेत्र है उसमें निवेश को लेकर के किस तरीके से बजट आता है, तो ये सारी उम्मीदें लोगों ने लगाई है। देखिए, खास तौर से जो मध्यम वर्गीय है उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि महंगाई काफी असर कर रही है। तो चाहे घरेलू गैस टंकी हो, जो घर के जो उत्पाद हो, या फिर जो पेट्रोल डीजल है, वो खासा जो है लोगों की उम्मीद में रहता है कि इस पर किस तरीके से जो है अंकुश लगे। इसकी जो महंगाई है, जो इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है, उस पर किस तरीके से जो है कम हो। तो देखिए, जब पेट्रोल डीजल इस तरह की चीज है कि जब उन पर जब कीमत कम होती है तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ अन्य जो चीजें हैं उनकी भी कीमतें कम होती है। तो उम्मीदें तो काफी लगी हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि 11 बजे क्या कुछ निकलकर इस बजट में सामने आता है और जो उम्मीदें हैं लोगों की उस पर ये कितना खरा उतरता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। अनिल नागर का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। अनिल, भोपाल की जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से? क्योंकि कई जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं, महिलाओं के लिए कुछ खास ऐलान संभव है। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ संकेत दे दिए थे कि ये बजट जो होगा वो जो है गरीब और मिडिल क्लास और महिलाओं के लिए होगा। इसके संकेत उन्होंने कल दे दिए थे और काफी उम्मीदें युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को इस बजट से है। और जो है इस बजट में टैक्स की छूट की भी काफी उम्मीदें हैं।
तो ये 8वां बजट जो है वित्त निर्मला सीतारमण आज 11 बजे पेश करेंगी और काफी उम्मीदें जो है युवाओं को भी इस बजट से है कि उनके लिए भी इस बजट में काफी कुछ खास रहेगा। हालांकि ये बहुत साफ माना जा रहा है कि इसमें इस बजट में जो है विशेष ख्याल रखा गया गरीबों का, मिडिल क्लास का और जो है महिलाओं का खास तौर पर इस बजट में ख्याल रखा गया है। तो 11 बजे आज देश का बजट पेश होगा और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वां बजट पेश करेंगी। तो बिल्कुल किस वर्ग को क्या मिलेगा, क्या उम्मीदें हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है और तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी भी लगातार बने हुए हैं। अनूप, जगदलपुर की जनता या फिर बस्तर की जनता की अगर हम बात करें तो कई मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन इस बार की बजट से वहां की जनता क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठी है? किस तरीके से विकास की रफ्तार उन्हें मिले? बिल्कुल, देखिए बस्तर में तो लंबे अरसे से एक बहुप्रतीक्षित मांग रही है, वो है रेल लाइन की। बस्तर के लोग करते रहे हैं कि बस्तर जो है राजधानी रायपुर से जुड़े और इसके लिए रेल लाइन बिछाई जाए। हालांकि पिछले बजट में भी इसको लेकर घोषणा भी हुई है और काम भी जारी है, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया है। अक्सर जब भी यहाँ बजट आता है तो एक उम्मीद लोगों की जागती है कि कुछ नए सिरे से घोषणा हो और ये जो काम है ये पूरा हो सके। ये प्रमुख मांग है। इसके अलावा बस्तर के लोग इनकम टैक्स में छूट की भी मांग करते हैं। महंगाई जो बढ़ रही है लगातार, उसमें भी चाहते हैं कि थोड़ी सी राहत मिल जाए। इस तरीके से अगर बात करी जाए तो कॉमन लोगों का यही मांग है कि जो बजट है वो आम लोगों का बजट हो और सरकार जो है निचले तबके के लोगों की भी सुनवाई करे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मिडिल क्लास को खासकर काफी उम्मीदें हैं। करतार का रुख कर लेते हैं। करतार में आपके पीछे लोगों की भीड़ भी देख पा रही हूं, उनसे ही जानिए क्या कुछ उम्मीदें इस बार के बजट से वो लगाकर बैठे हैं। देखिए, निर्मला सीतारमण आज बजट है वो पेश करेंगे। वित्त मंत्री का जो बजट होगा उसको लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से कहा जाए तो जो मिडिल वर्ग हो वो अलग उम्मीदें बनाए बैठा है, किसान हो वो अलग आशा लगाए बैठा है, व्यापारी अलग से। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी, उनसे जानेंगे आप किस तरीके से बजट को देख रहे हैं, कैसा मान रहे हैं। जैसे हर बार की तरह हम लोगों को उम्मीद रहती है बजट में महंगाई कम हो और टैक्स की छूट मिले, और वही उसी तरह की सोच हमारी इस बार भी है कि जो सीतारमण जी इस बार जो वित्त बजट पेश करने जा रही हैं उसमें महंगाई इस तरह का बजट पेश हो जिससे महंगाई कम हो। पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन पर किसी तरह की कोई छूट दी जाए जिससे कि आम जनता को राहत मिले। और टैक्स की जहां तक बात है, टैक्स मध्यम वर्ग के परिवार पर टैक्स का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इनकम टैक्स में भी छूट मिलना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है। देखिए, महंगाई को लेकर जरूर आम जो लोग है, आम मतदाता है, कहा जाए तो आम नागरिक है, वो चाहता है कि महंगाई पे जरूर अंकुश लगे। कुछ लोग और है, क्या चाहते हैं आप बजट से? भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है और सारी जो किसानों को सुविधा मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि लगातार गर्म बढ़ती जा रही है, खाद मिल नहीं रहा है और खाद पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्रूड ऑयल की तरह कम है, पेट्रोल डीजल की रेट सस्ती होनी चाहिए जिससे महंगाई कम हो। महंगाई पर निश्चित तौर पर शासन को ध्यान देना चाहिए। किसानों को अलग उम्मीद है। किसानों का कहना है कि महंगाई की मार जिस तरीके से किसानों को झेलनी पड़ी, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों के लिए स्पेशल पैकेज या स्पेशल कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिल सके। इस तरीके का किसानों का भी मानना है। निश्चित तौर पर बजट को लेकर तमाम उम्मीदें लगाए बैठे हैं भारतवासी, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार 4 घंटे का वक्त रह गया है। बजट में क्या निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलता है और क्या लोगों को राहत मिलती है, इस बात की उम्मीदें यहाँ के लोग लगाए बैठे हैं। बिल्कुल, हर वर्ग को उम्मीदें हैं। करतार, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। अनिल, जिस तरीके से टैक्स को लेकर भी ये बात सामने आ रही है कि टैक्स स्लैब में भी बदलाव होगा, इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होंगे, ये भी कहा जा रहा है कि किसानों को भी जो सौगात मिल सकती है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी जाएगी। क्या जानकारी अंदर खाने से सामने आ पा रही है? देखिए, बिल्कुल ये माना जा रहा है किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो बढ़ाई जाएगी और वो डबल कर दी जाएगी, ये कयास लगाया जा रहा है। देखेंगे कि इस टैक्स में, इस बजट में जो है ये जरूर माना जा रहा है कि टैक्स में भी छूट मिलेगी और आम जनता को जो है खास तौर पर इससे राहत मिलेगी टैक्स में छूट मिलने से।
महंगाई जिस तरह से बढ़ी है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की भी कोशिश जो है इस बजट में की जाएगी। साथ ही खास तौर पर इस बजट में जो ख्याल रखा जाएगा वो है कि महिलाओं को फोकस रखकर ये बजट बनाया गया। साथ ही गरीबों को जो है ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया। मिडिल क्लास जो है उन्हें भी जो है ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया। जैसे कि कल बजट सत्र का जब भाषण शुरू हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ संकेत दिए थे कि मध्यम वर्गीय और गरीब और महिलाओं का जो है इस बजट में खास ख्याल रखा गया। तो आज देखना होगा कि 11 बजे जब बजट पेश होगा तो भारतवासियों के लिए क्या कुछ मोदी सरकार का पिटारा खुलता है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो 11 बजे आज जब बजट पेश होगा तो देश के चाहे युवा हो, किसान हो, तमाम जो लोग हैं उनकी नजरें बजट पर टिकी होगी, क्योंकि 2025-26 का ये आम बजट पेश हो रहा है। तो ऐसे में हर एक को उम्मीद है, वही जो है भाजपा और तमाम जो दिग्गज नेता है उनका कहना है कि विकसित भारत को देखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि जो विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसी के आधार पर ये बजट बनाया गया। तो देखना होगा कि कितना जो है ख्याल महिलाओं का रखा गया, मिडिल क्लास फैमिली का कितना ख्याल रखा गया, किसानों का कितना ख्याल रखा गया, युवाओं का कितना ख्याल रखा गया, ये 11 बजे के बाद देखना होगा। हालांकि उम्मीद यही लगाई जा रही है कि ये इस बजट में सभी वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, खासतौर पर किसानों का, महिलाओं का और गरीब परिवारों का और मिडिल क्लास फैमिलियों का। तो देखना होगा क्या कुछ निकलकर इस बजट में आएगा। बिल्कुल, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कयासों का बाजार गर्म है और अलग अलग जो कयासे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी गौकरण यदु भी जुड़ गए हैं। गौकरण, क्या वहां पर लोगों की क्या राय है बजट को लेकर, और लोग आपके साथ चूंकि मौजूद भी हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा उनकी क्या उम्मीदें इस बार के बजट से, कौन कौन से क्षेत्र में वो बदलाव चाहते हैं। जी कोमल, मैं बता दूं आज निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करने जा रहे हैं, और उसी को लेकर के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानेंगे इनकी क्या उम्मीदें हैं। सर, क्या उम्मीद है आपकी, आज बजट पेश होने जा रहा है? कल जैसा कि द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण चल रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि इससे मध्यम वर्गीय परिवार और किसानों के हित में कुछ सार्थक कदम इस बजट में उठाया जाएगा और किसानों को इससे कुछ राहत मिलेगा, ऐसा अनुमान है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से। मध्यम वर्गीय और गरीबों के लिए फायदेमंद रहेगा मोदी जी का बजट। क्या किसान के लिए क्या कुछ उम्मीदें हैं? किसान के लिए लाभकारी योजनाएं लाने की उम्मीदें हैं। और भी लोग मौजूद हैं, व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, और इनसे जानेंगे क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट में। इस बजट में व्यापारी किसानों के लिए कुछ किया जाएगा, है ना, ऐसा टाइप उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब किसान के लिए हमेशा करते आए हैं और इस बजट में भी बहुत अच्छा करें। कोमल, और भी मौजूद हैं हमारे साथ में, क्या क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार की जो बजट है उसमें। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हमें यही उम्मीद है कि हम मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास करेंगे। टैक्स में तो छूट देते ही हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं, किसानों के लिए योजनाएं हैं, गरीबों के लिए योजनाएं हैं, ये निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लागू करेंगे और जनता को यही आशा है और हम भी यही आशा करते हैं कि हमें कुछ और। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हर वर्ग को उम्मीदें हैं और देखना होगा कि हर वर्ग की उम्मीदों पर यह बजट कितना खड़ा उतरता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और